आज का तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है आइगन वैल्यूज़। ये दो टॉपिक का मिक्सचर होता है, एक होता है आइगन वैल्यूज़ और एक होता है आइगन वेक्टर्स। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड करनी होती है और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करना होता है। पहले हम आइगन वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे आइगन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं। बेसिकली आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए ना हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, यानी हमने जो है ना अपनी आसानी के लिए जो है ना इसको 3 स्टेप्स के अंदर आइगन वैल्यूज़ को ना क्लासिफाइड करा हुआ होता है, इसकी क्लासिफिकेशन करी हुई होती है। हमने कितने स्टेप्स के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर, यानी इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करके जो है ना किसको मालूम कर लेते हैं, आइगन वैल्यूज़ को। ठीक है, फिर जो हम आइगन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को मालूम करते हैं ना, हम आइगन वैल्यूज़ में 3 वैल्यूज़ मालूम करते हैं। हम वैल्यू मालूम करते हैं λ1 की, λ2 की और ये λ3 की। ठीक है, हम 3 वैल्यूज़ मालूम करते हैं, एक λ1 के लिए, एक λ2 के लिए और एक λ3 के लिए। अब जो ये 3 वैल्यू होती है ना, इनको हम आइगन वेक्टर के जो भी होता है उसमें पुट करते हैं। फिर उससे हम जो है x1 की 3 वैल्यूज़ मालूम करते हैं, x2 की 3 वैल्यूज़ मालूम करते हैं और x3 की 3 वैल्यूज़ मालूम करते हैं। यहाँ पे कोई 3 वैल्यूज़ होंगी उसकी, x2 की कोई 3 वैल्यूज़ होंगी और x3 की कोई 3 वैल्यूज़ होंगी। यानी समझाने का मतलब ये है, जब हम आइगन वैल्यूज़ क्यों निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ हम निकालते हैं ताकि हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज़ मालूम हो जाए, λ1, λ2 और λ3। ठीक है, और आइगन वेक्टर्स से हम क्या करते हैं, उन λ1, λ2 और λ3 की वैल्यूज़ की मदद से हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। यानी टोटल हमें कितनी वैल्यूज़ मालूम करनी होती है, 12। 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इनकी। आइगन वैल्यूज़ के अंदर हमें 3 वैल्यूज़ मालूम करनी होती है, λ1 की, λ2 की और λ3 की। ठीक है, और कितने स्टेप्स के ज़रिए हमें मालूम करने होते हैं, 3 स्टेप के ज़रिए। इसको हमने खुद ने क्लासीफाइड करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैं बता देती हूँ कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ये इसको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। ये पहला पेज है और ये हमारे पास दूसरा पेज है। ठीक है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू सॉल्व हुई है। ठीक है, ये इसकी देखो λ1 की वैल्यू निकली हुई है, λ2 की वैल्यू निकली हुई है, λ3 की वैल्यू निकली हुई है। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, मैं वो समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स किसी के पास भी लेट नहीं था, या किसी वैल्यू के इक्वल नहीं था, तो मैंने इसको लेट करा, किसको, ए के इक्वल मैट्रिक्स को लेट किया। अगर मैट्रिक्स सिर्फ खाली ए से लिखा हो तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होता है, लेट करना होता है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे किसके लेट किया था, ए के इक्वल, लेट कोमा ए इक्वल टू, जो मेरा 3/3 का मैट्रिक्स था मैंने वो लिख दिया। अच्छा, एक और बात, आइगन वेक्टर, आइगन जो भी आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ के लिए क्वेश्चन होगा ना, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन हम ज़्यादातर जो है ना 3/3 मैट्रिक्स के लिए करेंगे। हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक से दो हम जो है ना 4/4 के लिए करेंगे, एक से दो क्वेश्चन हम करेंगे 4/4 मैट्रिक्स के, वरना हम ज़्यादातर जो है ना जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हम ज़्यादातर 3/3 मैट्रिक्स के लिए करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सवाल 3/3 मैट्रिक्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, और जहाँ तक ये सवाल है कि भाई आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ का क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकता है, नहीं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये किसी के भी इक्वल लेट नहीं रहा तो मैंने इसको लेट करा किसके, ए के इक्वल। सब मैंने कहा कि 3 स्टेप होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा, यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ना लिखो, ये सिर्फ आप ये लिख दो लैम्डा। ये सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 जो है ना, ये मैंने आप बताने के लिए बताया है। यानी अगर आपने खुद करना है ना, सिर्फ आपको ये लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई स्टेप नंबर 1 है या स्टेप नंबर 2 है या फिर ये स्टेप नंबर 3 है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि भाई ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है और ये स्टेप नंबर 3 है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट करते हुए जाओ। ठीक है, पहला मेरा स्टेप नंबर 1 को मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने लिखा है एक ब्रैकेट ओपन किया, ए यानी ये जो मेरा मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई ब्रैकेट क्लोज एक्स इक्वल टू 0। ये जो x है ना, मैंने अभी बताया, ये जो x है ना, ये हमारे पास वैल्यू होगी x1, x2
और x3 की वैल्यू के लिए। तो इसकी हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? आइगन वेक्टर के लिए। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? आइगन वेक्टर के लिए। जब हम आइगन वेक्टर को मालूम करना शुरू करेंगे ना, जब हमें इस x की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आइगन वैल्यू के लिए हमें इस x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैम्डा की। इसको हमें याद करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास, ये समझ लो, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इस मोबाइल से कर लूँ अपना, ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये समझ लो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? फार्मूला नंबर 1। इसको हमें याद करना है। क्या है मेरे पास? a माइनस लेमडा आई ब्रैकेट क्लोज x इक्वल टू 0। ए का मतलब क्या है हमारे पास? हमने यहाँ पे समझा देती हूँ कि भाई ये जो मेरा पास लिखा हुआ है a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0, ए क्या है मेरे पास? गिवन मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है वो ए है। ये मैट्रिक्स जो मुझे गिवन है ये क्या है मेरे पास? ए। माइनस का साइन तो सिर्फ माइनस है। लेमडा क्या है मेरे पास? लेमडा का मतलब भी क्या है? सिर्फ लेमडा ही है। और आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब एक्स ही है, ठीक है। और हमें एक्स की अभी ज़रूरत नहीं है, एक्स की अभी हमें आइगन वैल्यूज़ के लिए ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हमें, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमें आइगन वेक्टर के लिए हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत होती है एक्स की। लेकिन अभी हमें आइगन वैल्यूज़ के लिए हमें एक्स की ज़रूरत नहीं है। और ये इक्वल टू किसके? 0 के। और 0 का मतलब तो 0 ही होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? ए का मतलब क्या है? गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो हमारे पास ये गिवन है, फॉर एग्जांपल माइनस माइनस लेमडा का लेमडा, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमारे पास मैट्रिक्स कितना है? 3/3 का। तो जाहिर सी बात है हम 3/3 का मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर 4/4 का हमारे पास होता था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सा बनाते? 4/4 का। अगर हमें गिवन मैट्रिक्स 4/4 के लिए दिया होता तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का बनाते या 4/4 का? हम बनाते 4/4 के लिए। हमें आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, हमें बहुत अच्छे से आ गया पढ़ना। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सही से समझ नहीं आया तो पुरानी वीडियोस को फिर से देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ आ जाएगा। ये हमारे पास किसके लिए? 3/3। और ये हमारे पास किसके लिए? 4/4 के लिए। चलो अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमें समझ आया कि हमारा फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? ए माइनस लेमडा आई एट ब्रैकेट क्लोज एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ए का मतलब क्या? गिवन मैट्रिक्स। जो मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ था मैंने एज इट इज़ क्या लिख दिया? बेस लिख दिया। माइनस का 1 4, माइनस का 2, माइनस का 3 4 0, माइनस का 3 1 3, माइनस एज इट इज़ लेमडा एज इट इज़ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का होगा? मैट्रिक्स मेरे पास कितना है? 3/3 का। 3/3 करना है तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने का बनाया? 3/3 का बनाया, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैन डायगोनल हमारे पास 1 होंगे और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? 0 होंगे। और उसके बाद मैंने कहा था ये एक्स की कब ज़रूरत पड़ेगी हमें? इसको आइगन वेक्टर्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे आइगन वैल्यूज़ के लिए नहीं लिख रहे, ठीक है। जब ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा, आइगन वेक्टर्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखा। हम आइगन वैल्यूज़ में हमने इसको एक्स को सिर्फ हमने ऐसे फॉर्मूले में लिखा है, लेकिन हमने इसमें कोई वैल्यूज़ पुट नहीं की क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? आइगन वेक्टर्स में। जब हम x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालेंगे, और वो हम किसकी मदद से निकालेंगे? लैम्डा की वैल्यूज़ की मदद से। ये जो लैम्डा की वैल्यूज़ है ना, इनकी मदद से हम जो है आइगन वेक्टर में वैल्यूज़ निकालेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यू। जब मैं वो आइगन वेक्टर की वैल्यू सिखाऊंगी ना, मैं यही क्वेश्चन को कंटिन्यू रखूँगी। ये एक समझो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आइगन वैल्यूज़ मेरे पास होता है 50%। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास होता है 50%, यानी ये जो मेरी लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 की वैल्यूज़ है ना, ये मेरा 50% क्वेश्चन हुआ है। अभी 50% क्वेश्चन क्या है मेरा पास? आइगन वेक्टर। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? मेरा यहाँ तक हो गया। अब मैं कर रही हूँ स्टेप नंबर 2, यानी स्टेप नंबर 1 बस यही था कि भाई मैंने वेक्टर ए को लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए को लिखना है, माइनस लगाना है, लेमडा का साइन लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, इक्वल टू 0 कर देना है। ये बस मेरे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे पास? ये जो ए माइनस लेमडा आई है ना, इसका मैंने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। ए माइनस लेमडा आई का मैंने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना। और ये किसके इक्वल है? 0 के। यही ए माइनस लेमडा आई का मैंने क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट। ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स होती है इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट किसका लेना है?
ए यानी गिवन मैट्रिक्स माइनस लेमडा, और आई का मतलब क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स, ये मैंने जी एम लिखा है गिवन, और एम का मतलब क्या है मैट्रिक्स, लिख देती हूँ कंप्लीट गिवन मैट्रिक्स माइनस ए से लेमडा का मतलब क्या है लेमडा, और आई का मतलब क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसको लिख देती हूँ। अब यहाँ पे कौन सा वो बना हुआ है डिटर्मिनेंट का साइन बना, तो अब मैं वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में लिखूँगी या डिटर्मिनेंट में लिखूँगी, मैं वैल्यूज़ को किस में लिखूँगी डिटर्मिनेंट में लिखूँगी। मैंने क्या लिखा मैट्रिक्स ए लिखा डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है, माइनस का साइन, यानी ये जो मैंने ये वाली वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई है, इसको मैंने क्या लिख दिया डिटर्मिनेंट में लिख दिया। ये मैट्रिक्स में थी, इसको मैंने डिटर्मिनेंट पे लिख दिया। ये माइनस और लेमडा ऐसे ये मैट्रिक्स में लिखी हुई थी, कर्व बॉक्स में थी, इसको मैंने किस में लिख दिया डिटर्मिनेंट में लिख दिया इक्वल टू 0। अब जो है माइनस ए से ही लेमडा जो है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। लेमडा 1 टाइम इस लेमडा, लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 0। लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 आएगा, लेमडा को 0 किससे मल्टीप्लाई करूँगी 0 आएगा, लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी आंसर क्या आएगा लेमडा। यानी जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे मैं लेमडा लिख दूँगा, जहाँ जहाँ 0 वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी 0 लिख दूँगी। लेमडा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 1 नहीं आएगा, लेमडा को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी आंसर क्या आएगा 0। यानी जो मेन डायगोनल है वो मेरे पास क्या बन जाएगा लेमडा बन जाएगा। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स एक दूसरे से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ना, इक्वल टू 0। अब ये वाला मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स एक दूसरे के बीच में साइन किसका है माइनस का, यानी मुझे क्या करना है माइनस के 1 में से किसको माइनस कर देना है लेमडा को। मैंने लिख दिया माइनस का 1 माइनस का लेमडा। 4 में से किसको माइनस करना है 0 को। 4 में से 0 माइनस किया आंसर क्या आया 4। माइनस के 2 में से 0 को माइनस किया आंसर क्या है माइनस का 2। यानी जो मेन डायगोनल है ना उसके साथ मैं माइनस लगा के ये लेमडा लिख दूँगी। माइनस के 3 में से 0 माइनस किया माइनस का 3। 4 में से माइनस लेमडा गया आंसर क्या है 4 माइनस लेमडा। 0 में से 0 गए 0, माइनस का 3 में से 0 गए माइनस का 3, 1 में से 0 गए माइनस 1 में से 0 गए 1, 3 में से माइनस करेंगे लेमडा तो आंसर क्या आएगा 3 लेमडा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लेमडा इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गया स्टेप नंबर 2 ख़त्म। स्टेप नंबर 1 क्या था, ये भी हमें जो है स्टेप नंबर 2 भी हम क्या कर लेंगे, ये जो भी मैं बॉक्स बना रही हूँ ना ये चीज़ हमें सिर्फ याद करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या था, अंडर ब्रैकेट ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ए लिखेंगे माइनस लिखेंगे लेमडा लिखेंगे आई लिखेंगे इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 क्या है, ए माइनस लेमडा आई का क्या लेंगे डिटर्मिनेंट। ए को हम क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे माइनस लेमडा इसे, और आई को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम जो है लेमडा को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा आ जाएगा, फिर इस वाले मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो मेन डायगोनल होगा ना उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के साथ लेमडा लग के आ जाएगा। देखो मेन डायगोनल के साथ यहाँ पे क्या है लेमडा, यहाँ पे मेन डायगोनल के साथ क्या आ गया माइनस लेमडा, और कुछ चेंज नहीं हो। 4 ऐसे ही माइनस का 2 ऐसे ही 0 ऐसे ही माइनस का 3 ऐसे ही माइनस का 3 ऐसे ही 1 ऐसे ही जो मेन डायगोनल है उसके साथ क्या लग गया सिर्फ माइनस का लेमडा। ये मेरे पास हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब मेरे पास स्टेप नंबर 3 क्या, स्टेप नंबर 3 मेरे पास है लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी ये जो मेरे पास एलिमेंट्स है ये जो मैट्रिक्स ए है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हमें पता है डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल इसको बोलते हैं ना डायगोनल। हमने कितनी बार पढ़ा है कि भाई ये जो होते हैं ये होता है हमारे पास लीडिंग डायगोनल्स, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको सम करना है। इनका सम हम कैसे करेंगे, जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ माइनस का, और जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है प्लस का साइन। यानी हम इसको माइनस का 1, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ क्या है प्लस, प्लस का 4, 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस का 3 इक्वल टू 4 में 3 प्लस करो क्या आंसर आता है 7। 7 में से 1 गए आंसर क्या आया 6। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का आंसर क्या हो गया मेरे पास 6। अब पता चला लेमडा क्यूब ए से माइनस ए से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यानी जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है उसमें से ये जो 3 मेन डायगोनल्स हैं इसका हमें क्या करना है सम करना है। जहाँ माइनस का साइन है हमने ए से लिख दिया, जहाँ प्लस का साइन है हमने ए से लिख दिया। यानी चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन है बस हमने जो है ना इनको साथ लिख के जो है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वो वैल्यू, अगर प्लस का साइन है तो ऐड हो जाएगी।
ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ ए। इसको थोड़ा हम समझेंगे, पहले हम पूरा स्टेप नंबर 3 समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 3 के लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं और ये मेरे पास डायगोनल माइनस है। इन दोनों में फ़र्क अलग है, एलिमेंट्स और माइनस। एलिमेंट ये होता है एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पाँच एलिमेंट, छः एलिमेंट, यानी हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। हर एक नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, एक एलिमेंट बोल रहे हैं, यानी जो लीडिंग एलिमेंट है, यानी ये है हमारे पास क्या है, लीडिंग एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई जो लीडिंग डायगोनल के अंदर एलिमेंट है उनको ऐड करना है। एलिमेंट का मतलब ये हो, माइनर का मतलब अलग होता है, वो मैं बताती हूँ। उसके बाद क्या है, लेमडा माइनस, ये तो हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए है और इसके आसपास हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू 0। ये मेरे पास इस इक्वेशन को मैंने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का। स्टेप नंबर 3 मेरे पास थोड़ा सा बड़ा, क्या है मेरे पास, सबसे पहले लेमडा क्यूब और ये तो ए से। इसके बाद में मेरे पास ये लिखा हुआ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी मैंने बताया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ये जो 3 हमारे पास लीडिंग डायगोनल के अंदर है, इनको नंबर्स को मैंने क्या करना है, ऐड, माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3। तो मैंने क्या लिखा, माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3। 3 ने 4 प्लस के आंसर क्या आया, 7। 7 में से 1 गया, आंसर क्या आ गया, 6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6। अब दूसरा मेरे पास क्या है, लेमडा स्क्वायर ए सी प्लस ए सी सम ऑफ डायगोनल माइनर्स ऑफ ए। माइनर्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स जो है ना, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो है डिटर्मिनेंट की जैसा ही होता है। डिटर्मिनेंट की जैसा होता है, लेकिन ना कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। अब क्या होता है, अब हम जो है इसको कर लेते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो और जो वैल्यू आए उसको लिख दो। फर्स्ट रो को भी हटा दो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट से ना कुछ अलग होता है, लेकिन जो है ना डिटर्मिनेंट से ना थोड़ा सा ये अलग होता है। इसमें इसमें ये बोलते हैं कि भाई फर्स्ट रो को हटा दो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो वैल्यू लिखे वो लिख दो। क्या बचा हमारे पास, 4103, उसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। उसको हमने किस फॉर्म में लिख देना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, 4103। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेकंड रो हटा दो। उसके बाद डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ तक तो सेम होता है, फर्स्ट रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, फिर जो वैल्यू। फिर उसके बाद हमारे पास ये होता है फर्स्ट रो लिखो और फर्स्ट रो लिखो, फर्स्ट रो को छुपाओ, फर्स्ट रो को छुपाओ और सेकंड कॉलम को छुपाओ। नहीं, इसके अंदर हमारे पास ये होता है सेकंड रो को छुपाओ और सेकंड कॉलम को छुपाओ। किस किस को छुपाओ, सेकंड रो को छुपा दो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, जो वैल्यूज़ लिखी वो लिख दो। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और 3। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और 3। और तीसरे में हम क्या बोलेंगे, थर्ड रो को छुपाओ और थर्ड कॉलम को छुपाओ, जो वैल्यू लिखी वो लिखो। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 4, माइनस का 3 4। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का 1 4, माइनस का 3 4। डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये करते हैं ना हम डिटर्मिनेंट के अंदर। लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इनमें ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, यानी डायगोनल जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है ना, उस कॉलम को छुपा दो। माइनस का 1 की ये रो, ये इस रो में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, तो हमने इसको छुपा दिया, 4103 लिख दिया। और इसके आसपास ना तो हम माइनस का 1 लिखेंगे, ना तो हम प्लस का 1 लिखेंगे, ना तो हम प्लस का 2 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, हम जो इन रोस को काट के एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखेंगे। देखो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है, हम माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 2 लिख के इनको साथ साथ लिखते हैं, फिर हम इनको साथ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, माइनर्स निकालना होता है। मतलब इसको हम मेथड को हम बोलते हैं माइनर निकालना। क्या निकालना, माइनर्स निकालना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहली रो को और पहले कॉलम को छुपा के जो भी नंबर होते हैं उसको हम लिख देते हैं। फिर हम छुपाते हैं दूसरी रो और दूसरे कॉलम को, फिर लिखते हैं 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और फिर हम छुपाते हैं तीसरी रो और तीसरे कॉलम को। यानी पहली रो को निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
ये क्या होता है हमारे पास माइनस, पहले रो और पहला कॉलम को छुपाना है। इसमें हमें किसको छुपाना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसमें हमें किसको छुपाना है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, फिर हमने उसको वही मल्टीप्लाई करने और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। 4 में मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या है 12। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या आया 0। साइन किसका लगेगा, माइनस का ही साइन लगेगा। यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरी डिटर्मिनेंट के जैसे, लेकिन फ़र्क कितना है इसके अंदर, हम जो है ना दो, अगर पहली कॉलम छुपा रहे हैं तो पहला रो छुपाएंगे, सेकंड रो छुपा रहे हैं तो सेकंड कॉलम, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम। और इसके अंदर हम ये इसके आगे कोई नंबर लिखते हैं, -2 -3 -4 ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं माइनर निकालना, डायगोनल का माइनर निकालना। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, जाहिर सी बात है, नई चीज़ें थोड़ी अजीब है, थोड़ी देर में समझ जाएगी, लेकिन आ जाएगी, बहुत आसान है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या है 12। बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। 12 में से 0 का आंसर क्या है 12। माइनस का 1 3 टाइम्स माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 टाइम्स 6। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है -6 प्लस 3 माइनस का 9। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 4, साइन किसका आएगा, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 3 टाइम्स 12, 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए, क्या बचे 8 बचे। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस निकल गए। अब हमारे पास बोला हुआ क्या, हमारे पास सम ऑफ डायगोनल माइनस। अब ये हमारे पास जो माइनस लिखा है इसका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। क्या हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस का 9 और प्लस का 8। 12 माइनस का 9 और प्लस का 8 जब हम देखें ना, आंसर क्या आया 11। आंसर क्या है 11। मेरे पास ये मुझे डायगोनल निकालना आ गया, माइनस निकालना। तीसरी चीज़ मेरे पास है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो मुझे निकालना आता है कि भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए उसका हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए के आसपास क्या लगाएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन्स लगाएंगे, और जो इसके मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके पास भी हम क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन। माइनस का 1 4 माइनस का 2, माइनस का 1 4 माइनस का 2, माइनस का 3 4 0, माइनस का 3 4 0, माइनस का 3 1 3। ठीक है, माइनस का 1 इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चार काट के 4 1 0 3 4 1 0 3। फिर हम क्या लगाएंगे, सेकंड रो, सेकंड जो हमारे पास नंबर होता है उसके साथ हम कौन से साइन लगाते हैं, माइनस से साइन लगाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर हम ये नहीं करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो हम माइनर के लिए करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पे वैल्यू भी लिखते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट वो सेकंड कॉलम। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 0 3। फर्स्ट वो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 फर्स्ट वो और थर्ड कॉलम। माइनस का 3 4 माइनस का 3 1, माइनस का 3 4 माइनस का 3 1। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, माइनस का आ जाएगा माइनस का 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। आगे बढ़ेंगे, पहला इसका पहला और इसका पहला हमेशा सेम होता है। इसका पहला और इसका पहला क्या है, सेम होता है। उसमें फ़र्क दूसरे और तीसरे में आता है। ठीक है, देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। यहाँ पे हम माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पे क्या माइनस का 3 0 3, और यहाँ पे क्या माइनस का 1 माइनस का 3 4 4 माइनस का 3 4 1। ये बिल्कुल चेंज होता है दूसरा और तीसरा, और इसका दूसरा और तीसरा, ये इसलिए फ़र्क होता है डिटर्मिनेंट के अंदर और माइनर के अंदर। माइनस हम यहाँ पे थे, माइनस का 4 ऐसे माइनस के 9 में से यहाँ पे हम थे। माइनस का 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस का 2 ऐसे माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3 माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, क्योंकि हम कौन सा साइन लगाते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई के लिए, प्लस का, तो ऐसे प्लस हुआ। 3 12 टाइम्स 12, 12 में से 3 गए, 9 बजे। माइनस का 2 ऐसे ही 0, माइनस का 9 ऐसे, माइनस का 4 ऐसे, 12 में से 0 गए 12। माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 18। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ गया, मेरे पास माइनस का 6। इसका ना हम ये नहीं लिखें नॉट इक्वल टू 0, बल्कि इक्वल टू 0 भी हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल इक्वल टू 0 भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए, अगर भाई इक्वल टू 0 भी आ जाए तो हमारे पास कोई मसला नहीं होता। डिटर्मिनेंट कुछ भी आ जाए कोई मसला नहीं होता, हर उसमें ये पॉसिबल होता है।
ज़ीरो हो या 1 हो, दोनों वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल होता है। डिटरमिनेंट हर वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है। डिटरमिनेंट जो भी नंबर आ जाए, भले ज़ीरो भी आ जाए, तो फिर ये पॉसिबल होता है। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना लिखेंगे। या अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ज़ीरो भी आ जाता ना तो भी ये सही था, ये पॉसिबल था। अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता। आइगन वैल्यू में डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए तो भी कोई मसला नहीं होता। डिटरमिनेंट में एक और बार जो है मैं इसके अंदर बताना सिखा देती हूँ एक और बार। मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर के अंदर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने मैथ 1 को सिलेक्ट करा। यहाँ पे ये जो है मैं लिखना सिखा देती हूँ, बता दें डिटरमिनेंट, आखिरी बार बता रही हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम कैलकुलेटर के अंदर। जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको मैंने लिखना है। माइनस का 1 दबा के मैंने क्या दबाना है, इक्वल दबाना है, ताकि वैल्यू सेट हो जाए। फिर 4 माइनस का 2, और ये हमारे पास वैल्यू रो वाइज लिखी जाती है, कॉलम वाइज नहीं लिखी जाती। और साइन वगैरह सब सही से, ये -3 जो है यहाँ पे सेट हो जाता है। अगर देखना है ना तो हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ये जो है ना सिलेक्ट हुई हुई, यानी जो यहाँ पे आया हुआ ना वो नंबर नीचे शो हो जाती है। यानी देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ तो 3 नीचे शो हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो ये 4 जो है यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। फिर मैंने क्या करना, ऑन कर देना है। फिर मैंने शिफ्ट दबाना है, ठीक है। फिर मैंने 4 दबाना है। फिर मैंने यहाँ पे देखो नंबर 7 पे DET लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट। मैंने 7 दबा देना है। फिर से मैंने शिफ्ट दबाना है। फिर मैंने 4 दबाना है। फिर मैंने मेट ए के अंदर वैल्यू उसको सिलेक्ट किया है ना, क्लियर हो जाइए, इससे ज़्यादा क्लियर था। मेट ए के अंदर वैल्यू को सिलेक्ट किया ना तो मैंने इसको 3 दबाया और मैंने ब्रैकेट को बंद किया। तो ये बस मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 6। यानी जो मेरा डिटरमिनेंट है मेरे पास क्या है, 6। कैलकुलेटर के अंदर दिखाने का ये मकसद होता है कि भाई कैलकुलेटर आपका सही है, अगर कोई गलती वगैरह हो रही है तो आप कैलकुलेशन के अंदर हो रही है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर जब ही सही आएगा जब आपने जो है कैलकुलेशन की ये वैल्यूज सही लिखी होंगी कैलकुलेटर के अंदर। अगर आपने यहाँ का माइनस भी खा गए तो आपका जो है आंसर गलत आएगा, यानी कि आंखें खोल के कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ लिख जाए। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब मैंने क्या करा, ये मैंने इक्वेशन 1 का इसका नाम दिया था ना, अब मैंने ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली। अब मैंने लिखा पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट λ3 ऐसे का ऐसे ही, λ3 ऐसे का ऐसे, माइनस ऐसे ही। यहाँ पे क्या आया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मेरे पास क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मेरे पास क्या आंसर है, 6। तो मैंने 6 लिख दिया। 6 के साथ मैंने क्या लिखा, λ3। 6 के साथ मैंने क्या लिख दिया, λ3। फिर मैंने प्लस लगाया। सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ ए मेरे क्या है, 11 लगाया। 11 के साथ क्या है, लैम्डा। 11 के साथ मैंने क्या लगा दिया, लैम्डा। फिर क्या है, माइनस का साइन, माइनस लगाया। फिर यहाँ पे क्या है, 6। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आया, 6। और ये इक्वल टू किसके, इक्वल टू 0 लिखा। अब ये जो है λ1, λ2 और λ3 की वैल्यूज़ मेरे पास निकलेंगी कैलकुलेटर के अंदर। कैसे निकलेंगी इसको गौर से देखना है हमें के पास कैसे निकलेंगी। चलो ऑन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे मोड पे, ठीक है। फिर हम सिलेक्ट करेंगे नंबर 5 पे इक्वेशन लिखा हुआ है EQN, नंबर 5 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये आ जाती है कुछ तरह की इक्वेशंस। तो हम सिलेक्ट करेंगे नंबर 4 पे लिखा हुआ है, नंबर 4 को हम सिलेक्ट करेंगे। नंबर 4 को हमने सिलेक्ट किया, फिर हमारे पास कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले हम इसको कैसे पुट करेंगे। हमने क्यूब वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे लैम्डा क्यूब के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1। तो सबसे पहले हमने 1 लिख देना है, फिर हमने इक्वल कर देना है, ठीक है। फिर हम 2 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, माइनस का 6 लिखा हुआ है। तो मैंने बी पे क्या लिख दिया, माइनस का 6, इक्वल करा माइनस का 6 लिख के। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6 के बाद प्लस का 11। तो मैंने क्या लिख दिया, 11। ये तो पता है ना, प्लस लिखा हो तो हमें प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने लिख दिया 11। 11 के बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, माइनस का 6। 11 के बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6। तो मैंने 11 के बाद लिख दिया माइनस का 6, ठीक है। फिर मैंने करा इक्वल जब मैंने करा तो ये मेरी x1 की वैल्यू आ गई 1। ये यहाँ पे x1 x2 x3 करके आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, λ1 λ2 और λ3 करके वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लैम्डा 1 की वैल्यू क्या लिख दी 1। यहाँ पे जो लैम्डा 1 के बदले क्या लिखा हुआ है x1। आगे बढ़ेंगे, लैम्डा 2 यानी x2 या लैम्डा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दी लैम्डा 2 की वैल्यू 3। आगे बढ़ेंगे, x3 यानी लैम्डा 3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दी 2। यानी इस इक्वेशन को हम कौन से पुट करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाए, कैलकुलेटर में पुट करेंगे और ये इसका आंसर अभी नहीं आया। इसका ये मैंने बताया था ये कितना है, अभी 50% हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या निकली, आइगन वैल्यूज़ निकली। यानी आइगन वैल्यूज़ के हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और ये हमारे पास स्टेप 3 होता है, जिसके अंदर हमने क्या निकालना होता है। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, आसान सा अंडर ब्रैकेट a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। एक्स को हम नहीं लिखते क्योंकि x को जो है ज़्यादा काम किसमें होता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने में काम होता है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको ऐसे लिख देना, फिर हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, फिर हमने क्या करना है, इसका डायगोनल का सम करना है, फिर हमने डायगोनल माइनस का सम निकलना है, डिटरमिनेंट निकालना है, फिर इसको हमने इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, फिर इसको हमने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देना है, जो मैंने सिखाया था अभी। ये जैसे अभी भी लिखा हुआ है, इसको हम इक्वल करेंगे तो ये एक्स लैम्डा 1 x1 x2 x3 करके आ रहा होगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 करके। ये हमारे पास आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ का क्वेश्चन है।